अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम फोर्थ क्लास उर्दू कंटेंट को देखेंगे। इससे पहले हम फोर्थ क्लास ग्रामर कर चुके हैं, वो जाके आप पहले देख लें, आपको रिवीजन भी हो जाएगा। तो आज हम कंटेंट की बात करेंगे। तो देखिए, पहले आपको पहला लेसन्स पूरे कितने हो गए? 9 हो गए इसके अंदर। तो पहला लेसन देखिए आप, लेसन यानी कि पहला नात है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में या नज़म में, उनकी तारीफ़ में, यानी कि उनकी तारीफ़ की जाती है, इसको हम नात कहते हैं। तो फोर्थ क्लास नात लिखने वाले कौन हैं? वह तो जलाल कड़पुई हैं। तो फोर्थ क्लास नात लिखने वाले कौन हैं? जलाल कड़पुई हैं। याद रखिए, जलाल कड़पुई। कड़पुई का मतलब है कड़पे के से ताल्लुक़ रखने वाले। इसको हम सिफ्त निस्बती भी बोलते हैं। तो फर्स्ट लेसन देखिए, इसके अंदर बापूची है। तो बापूची के अंदर आपको सैदा फ़रहत का असली नाम करामत फ़ातिमा था। तो बापूची यानी कि जो लेसन है उसको लिखने वाले कौन है? सैदा फ़रहत हैं, जिनका असली नाम क्या है? करामत फ़ातिमा है। वो 1 तारीख 4वां महीना 1938 यानी कि 1/4/1938 को भोपाल में पैदा हुए और इनका इंतकाल 11 फरवरी 2003 में हुआ। ओके, तो उन्होंने कब पैदा हुए? 1/4/1938। 1/4/1938 ऐसा याद रखो आपको, 141938। कुछ वैसे फ़ोन नंबर के टाइप में याद रखते ना। 1419 तो कॉमन है, 38 1438। ओके, इनका इंतकाल कब? 11 फरवरी 2003 में हुआ। तो इन्होंने आके 1981 में आके बच्चों की मुस्कान के नाम से एक मजमुआ लिखे हैं और 2016 में आके उनके इंतकाल के बाद कुलियात सैदा फ़रहत के नाम से दूसरा मजमुआ शाया हुआ। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है देखो, सैदा फ़रहत का असली नाम क्या है? करामत फ़ातिमा है। वो कब पैदा हुए? 1438 ऐसा भोपाल में पैदा हुए। इनका इंतकाल कहाँ हुआ? 11 फरवरी 2003 को हुआ। तो इन्होंने बच्चों के अदब में बहुत सारे तख्लीक़ियात यानी कि बहुत सारे नज़में लिखे हैं। तो इसमें बच्चों की मुस्कान एक मजमुआ है जो 1988 में लिखा हुआ है। 2016 में आपके इंतकाल के बाद कुलियात सैदा फ़रहत के नाम से दूसरा मजमुआ शाया हुआ। तो ये बापूजी जो है, ये नज़म है, ये सैदा फ़रहत की लिखी हुई है। तो इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे बोले तो इसके मीनिंग्स भी हम लोग देख लिए। तो कंटेंट के साथ अब हम लोग कंटेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो कंटेंट के अंदर देखें, यहाँ पे आपको बापूजी यानी कि यहाँ पे नन्हा गांधी के बारे में बात हो रही है। तो नन्हे गांधी यानी कि जब मोहनदास करमचंद गांधी जब आके कुछ इंसिडेंट्स हुआ था उनके साथ, यानी कि वो उनके स्कूल को विज़िट करने के लिए बड़े लोग आए हुए थे, तो उनको नकल करने के लिए कहा गया। तो मतलब कुछ रॉन्ग लिखे रहते, नकल करो बोल के बोलते, लेकिन वो नकल नहीं करते, कॉपी नहीं करते। तो आखिर में उनकी डांट होती और जब उनकी मतलब उन्होंने कितने क्या बोलते, ऐसी छोटी एज में भी उन्होंने नकल करना पसंद नहीं करते थे बोले तो वो बड़े होकर क्या बने? महात्मा गांधी बने। तो नन्हा गांधी बोल के एक छोटा सा उनके बारे में क़िस्सा है इसके अंदर। तो ये लिखने वाले कौन है? हयातुल्लाह अंसारी। कौन है बोलो? हयातुल्लाह अंसारी हैं। तो ये कहाँ से लिए हैं? तरक़ी उर्दू रीडर से लिए हुए हैं। तो इनके नेम्स हम लोग को याद रखना है, याद करने की कोशिश करें आप। छिद्दू देखो सेकंड लेसन है हमारा। तो इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में, इन बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनके बारे में ज़रूर से क्वेश्चन आते हैं। तो जाकिर हुसैन की पैदाइश 8 फरवरी 1897। 8 फरवरी कब है? 1897। तो यहाँ पे 8 फरवरी है बोले तो आपको 18 याद रख लेना है। ओके, 897 1897। ओके, कुछ कोड्स वगैरह याद रख लीजिए आप इजी से। तो 8 फरवरी 1897 897 ऐसा कुछ भी 1 से 2 मरतबा आप पढ़ते रहे तो उसको याद हो जाता। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की पैदाइश कब है? 8 फरवरी 1897। ओके, 1897। तो जर्मन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री ली। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब फिर भी आप एक मरतबा पढ़ो। तो हम लोग को ज़्यादातर कैसे पूछता बोले तो उनकी पैदाइश पूछता, और वो बिहार के गवर्नर कब बने? 1957 में बने। और वो हमारे नायब सदर जमहूरिया कब बने? 1962 में बने। और
सदर जमहूरिया हिंद कब बने, 67 से लेके 69 तक का। अच्छा याद रखो, देखो इसके अंदर देखो 2 साल का ही गैप है, यानी कि 2 साल ही थे उन्होंने सदर जमहूरिया के ओहदे पे। तो 2 साल यहाँ पे भी देखो 1962 टू आके यहाँ पे भी 2 है। तो यहाँ पे नायब सदर जमहूरिया किसको बोलते हैं, जो सदर जमहूरिया के नीचे है ना डिप्यूटी, यानी कि दूसरा दर्जा, सदर जमहूरिया का दूसरा दर्जा नायब सदर जमहूरिया। तो इजी से आप उसको याद रख ले सकते, 1962 नायब सदर जमहूरिया, 1967 से लेके 69 आके सदर जमहूरिया के ओहदे पे उन्होंने फाइज थे। तो इन्होंने ज़्यादातर इनकी जो पॉलिटिकल लाइफ थी आपको देखो 1957 से लेके 69 तक, इसके बीच में आपको डेट्स वगैरह भी हैं, 47 37 ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इजी से आप याद रख सकते कि 57 आके बिहार के गवर्नर थे उन्होंने, 62 आके, 2 बोले तो ना डिप्यूटी क्या बोलते हैं उसको, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, सॉरी डिप्यूटी प्रेसिडेंट बोलते हैं। ओके 1962 नायब सदर जमहूरिया बोलते हैं। 1967 से लेकर 1969 के दरमियान उन्होंने सदर जमहूरिया के ओहदे पर फाइज थे, और 3 मई 1969 में उनका इंतकाल हो जाता, 3 मई 69। तो और करो यहाँ पे 69 की डिफरेंस कितना है, 3 है। ओके 69 का डिफरेंस कितना है, 3 है। तो 3 मई 1969 में उनका इंतकाल हो जाता। तो उनको 1963 में क्या देते, भारत रत्न अवार्ड देते। इनका अवार्ड भी आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है। तो उन्होंने कुछ कहानियाँ लिखी हैं, अबू खान की बकरी, लोमड़ी की चालाकी, घोड़े की नरमी, ये पूरे क्या है इनके मशहूर कहानियाँ हैं। तो देखो पूरे के पूरे इसके अंदर जानवर मौजूद हैं, जानवर के नाम मौजूद हैं, तो सिंपल से आप उसको याद रख सकते। ओके बकरी की, लोमड़ी की, घोड़े की, मतलब ऐसा पूरे जानवर के नेम से हैं कहानी के अंदर, इजी से याद रख सकते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट देखो डॉक्टर जाकिर हुसैन की पैदाइश आके 8 फरवरी 1897। तो 1957 में बिहार के गवर्नर, 1962 में नायब सदर जमहूरिया, 1967 से लेकर 1969 तक उन्होंने सदर जमहूरिया के ओहदे पर रहते हुए उन्हें इंतकाल हुए थे। तो 1969 3 मई के अंदर क्या होता, इनका इंतकाल दिल्ली में हो जाता। 1963 में क्या करते तो उनको नायब सदर जमहूरिया होने के बाद ही क्या करते तो उनको भारत रत्न अवार्ड से नवाजते। तो उनकी कहानियाँ कौन सी हैं, अबू खान की बकरी, लोमड़ी की चालाकी, घोड़े की नरमी, ये उनकी क्या बोलते हैं कहानियाँ हैं। तो हम लोग मीनिंग भी देख लिए थे इसके अंदर। तो इसके बाद हम लोग आके यहाँ पे देखिए आपको ख़दम मिला के चलो, ख़दम मिला के चलो कौन है, सैयदा फ़रहत हैं। ख़दम मिला के चलो बोल के कौन बोल रहे हैं, सैयदा फ़रहत बोलते हैं। तो सैयदा फ़रहत बोलते हैं मेरे साथ ख़दम मिला के चलो बोल के। ओके उसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा, सोने वालों जागो। तो सोने वाले जागो लिखने वाले शायर कौन है, मोहम्मद हफ़ीज़ हैं, इनका शायर का नाम तखल्लुस हफ़ीज़ है। उनको हफ़ीज़ जालंधरी के नाम से भी जाने जाते हैं। जालंधरी यानी कि सिफ्त निस्बती है, जालंधर बोल के एक शहर या गांव का नाम है जिससे वो ताल्लुक़ रखते हैं, इसके लिए उन्होंने जालंधरी बोल के लिख लिए। तो उनकी पैदाइश 14 जनवरी 1900 में जालंधर में हुई, 14 जनवरी 1900। इन्हों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। वफ़ात आके 21 दिसंबर 1982, 21 दिसंबर 1982 में इनकी वफ़ात हुई थी। और ख़िताब उनको अबुल असर के नाम से दिया गया था। ख़िताब किसको बोलते हैं, जो हुकूमत की जानिब से दिया जाता है इनाम, उसको ख़िताब बोलते हैं। और आवाम की तरफ से आपको उनकी वस यानी कि कैफ़ियत और उनकी सिफ़ात के ज़रिए से दिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, लक़ब बोलते हैं। तो ये ख़िताब है, याद रखें। क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि अबुल असर क्या है, मतलब क्या है, ये ख़िताब है या लक़ब है। तो ये ख़िताब है किन का, हफ़ीज़ जालंधरी का। इनके तस्नीफ़ात क्या हैं, शाहनामा इस्लाम, नग़्मे ज़ार, सोज़ो साज़। तो यहाँ पे देखिए आप इनके बारे में, यानी कि हफ़ीज़ जालंधरी कब पैदा हुए, 14 जनवरी 1900 में। वफ़ात कहाँ पे हुई, मतलब कब, 21 जनवरी 1982। तो 82 ईयर्स ये उन्हों, 82 ईयर्स ये उन्हों। तो ख़िताब उनका अबुल असर है। उनके तस्नीफ़ात कौन से हैं, शाहनामा इस्लाम, नग़्मे ज़ार, सोज़ो साज़ हैं। उसके बाद देखिए सोने वाला जागो, यहाँ पे लेसन है, हम लोग सुने होंगे ना,
जागो सोने वाले जागो, वक्त के खोने वाले जागो, बाग में चिड़ियाँ बोल रही हैं। तो ये पूरा नज़म है। सिंपल से मैं जस्ट थोड़ा बहुत पढ़ी। तो हम लोग पढ़ लिए ना इसके अंदर कौन सा क्या चीज़, मतलब हम लोग को शायर के बारे में पढ़ना है और हफीज़ जालंधरी के बारे में हम लोग पढ़ लिए, उनके पैदाइश और उनकी वफ़ात और उन्होंने क्या क्या लिखे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। और साथ में जो बॉक्स में ख़िताब भी था उनका अबुल असर, वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे। यहाँ पे कोयल एक नज़्म है, तो इसके लिखने वालों के नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो फोर्थ वन है सुल्तान हिंद, यानी कि हम लोग पढ़े थे ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जो सुल्तान हिंद का लक़ब उनको दिया गया है बोल के। तो ये लिखने वाले कौन है? डॉक्टर ज़हूरुल हुस्न। डॉक्टर ज़हूरुल हुस्न यानी कि हिंदुस्तान के हुस्न को बताने वाले। अब हिंदुस्तान का हुस्न क्या है? ख्वाजा गरीब बंद नवाज जो यहाँ पे हैं, यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो अजमेर में है, वो हुस्न को बतलाने वाले कौन है? डॉक्टर ज़हूरुल हुस्न है। तो आप मेरी बातों का अच्छा ख्याल करो, मैं थोड़ा बहुत आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़हूरुल हुस्न, तो इनका तखल्लुस क्या है? शारिब है। तो थोड़ा डिफरेंट है, मतलब उनके नेम से जुड़ के नहीं है। तो थोड़ा बहुत आप ऐसे क्वेश्चंस पूछने के चांसेस हैं कि शारिब किसका तखल्लुस है। तो किनका तखल्लुस है? डॉक्टर ज़हूरुल हुस्न का तखल्लुस है। तो उनकी पैदाइश कब हुई? 1914, जो हमारी जो पहली जंग आज़ादी हुई थी ना, पहले जंग अज़ीम, आज़ादी बोल रहा हूँ, पहले जंग अज़ीम 1914 से लेकर 1918 जब तक आके, जब उन्होंने पैदा हुए थे। कब? मुरादाबाद के अंदर 1914 में। कब इंतकाल हो गए? 1996। किसी के बर्थडे के ईयर को भी याद रख ले सकते हैं आप इजी से। 1914 1996 में इनकी वफ़ात हो गई। 1914 को पैदा हुए और 1996 में उनका इंतकाल हो गया। तो आप 1970 में अजमेर के मशहूर मरकज़ अना सागर के सज्जादा नशीन हुए और लोगों की इस्लाह और तरबियत की तसनीफ़ की। तो वहाँ के लोगों की इस्लाह करते थे, कुछ प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व करने का या इस्लाह करने का या सजेशंस देने का बोलते ना, इस्लाह और तरबियत करते थे। और तसव्वुफ़ और अदब से मुताल्लिक़ आपकी कई किताबें बहुत मकबूल हैं। तसव्वुफ़ का मानी है अल्लाह के पास, यानी कि अल्लाह को क़र्ब होने के लिए, या कि क्या बोलते हैं उसको, अल्लाह के पास पहुंचना, यानी कि अच्छी नीयतों के साथ पहुंचना, या कैसे कैसे हम तसव्वुफ़ के रास्ते इख्तियार कर सकते हैं अल्लाह तक पहुंचने के, यानी कि अल्लाह का क़र्ब हासिल करने के, उसको बोलते तसव्वुफ़ बोल के। ओके, तो सुल्तान हिंद यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। कैरेक्टर्स के नेम्स क्या हैं? अतहर और आयशा हैं इसके अंदर। तो ये इन्हों आके अजमेर शरीफ को जाते हैं, तो वहाँ पे क्या क्या कन्वर्सेशन होता देखेंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। देखो, हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती हसन, मतलब हज़रत मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह हैं। आप अफ़गानिस्तान के शहर हिरात में 1142 में पैदा हुए। तो अफ़गानिस्तान के अंदर हिरात है, वहाँ पे 1142 में इनकी पैदाइश हुई। तो इनके वालिद हज़रत ख्वाजा ग़याज़ुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बड़े ही मुत्तक़ी और परहेज़गार थे, और वालिदा बीबी उम्मुल वरा भी बड़ी नेक और परहेज़गार ख़ातून थे। तो आपके वालिद ताजिर थे, इसके लिए मतलब इसलिए बड़े मालदार थे जब वो। आप हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत क़रीबी रिश्तेदार थे। तो हैं बहुत क़रीबी रिश्तेदार हैं। तो सिर्फ 16 साल की उम्र में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अपने वालिदैन से महरूम हो गए। चंद साल तक वालिद का कारोबार संभाला और फिर दुनिया से तबीयत अदब गई। तो सारी दौलत और जायदाद अल्लाह के नाम पर खैरात करके अल्लाह की राह में निकल गए। तो यहाँ पे देखिए, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान कब और कैसे आए, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता आपका। 1190 में अपने साथियों के साथ राजस्थान के शहर अजमेर में दाखिल हुए और सीधे राजा पृथ्वीराज चौहान के ऊँटों के तवीले में ठिकाना किया। तो ये एक बहुत ही शानदार क़िस्सा है ये, जो 1190 के अंदर जब वो हिंदुस्तान आए थे, जब राजस्थान के अंदर किसका राज था बोले तो राजा पृथ्वीराज चौहान का था। तो वो क्या करते बोले तो वहाँ पे आके बैठते, जहाँ पे ऊँटों के बिठाने की ठिकाने की जगह थी, वहाँ पे आके बैठते वो। तो वहाँ के सिपाही आके इनको पूछते हैं कि आप यहाँ पे बैठना नहीं है, आप
इजाज़त लेके आओ बोल के बोलते बादशाह के पास। जब यहाँ पे देखो राजा के सिपाहियों ने आपको ज़बरदस्ती वहाँ से उठाने की कोशिश की तो आप ये कहते हुए वहाँ से उठ गए कि अगर ये ऊँटों के बैठने की जगह है तो ऊँट ही बैठें। फिर क्या था, ऊँट ऐसे बैठे कि फिर किसी के उठाने से भी ना उठे। तो सारबान ने राजा पृथ्वीराज को इत्तला दी तो राजा भी हैरत ज़दा हुए और इसने फ़ौरन हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात की और माफ़ी मांगी। तो ऐसा माफ़ी मांगते ही क्या हुआ था, जब ऊँट उठ गए थे, मतलब उनकी करामतें ऐसे थे पहले। तो ऐसा आके अजमेर शरीफ के बारे में यहाँ पे मौजूद है। और ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह उनकी कितनी उम्र हुई पाई बोले तो 1994 ईयर्स तक रहे और 1236 में अजमेर शरीफ में ही उनका इंतकाल हो गया था। और ये लिखने वाले कौन है आपको मालूम है, डॉक्टर ज़हूरुल हुस्न शारिब हैं। तो सिंपल से हम एक रिवाइंड कर लेंगे इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है बोल के, मे भी पूछने के चांसेस हैं। ओके, तो सुल्तान हिंद के अंदर कैरेक्टर्स कौन से हैं, किरदार का जायज़ा का मतलब है अतहर और ऐशा हैं। और ये देखो यहाँ पे इनका पूरा नाम हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह है। ये अफ़गानिस्तान के शहर हिरात में 1142 में इन्हों पैदा हुए। इनके वालिद आके हज़रत ख्वाजा ग़यासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हैं और वालिदा आके बीबी उम्मुल वरा हैं। और यहाँ पे देख सकते कि आप ये कब वापस मतलब इन्हों कब हमारे हिंदुस्तान में आए बोले तो 1190 में अपने साथियों के साथ राजस्थान के शहर अजमेर में दाखिल हुए। और जब वहाँ पे कौन राजा थे, राजा पृथ्वीराज चौहान थे, ये इम्पोर्टेंट हो जाता। और उन्होंने कितने साल तक ज़िंदा रहे बोले तो 94 ईयर्स। और कब उनका इंतकाल हुआ बोले तो 1236 में, कहाँ पे बोले तो अजमेर शरीफ के अंदर। तो ये एग्ज़ाम में पूछता नहीं पूछता बोल के नहीं, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं हम लोग उसको याद रखने की कोशिश करना। अगर इंशाल्लाह पूछ दिए तो भी हम लोग आसानी से उसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेसन देखेंगे हम लोग इसमें। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप मज़दूरों के बारे में है, मज़दूरों का गीत। इससे पहले हम लोग की क्लास के अंदर भी ये था। तो मज़दूरों के गीत लिखने वाले कौन है, इसरारुल हक़ मिजाज़ हैं। तो इसरारुल हक़ मिजाज़ का नाम हम लोग इस तरह से याद रखें कि मज़दूरों का भी हक़ होता है। हक़ यहाँ पे इनके नाम के अंदर ही है, देखो हक़, मज़दूरों का भी हक़ होता है। कौन बोले, इसरारुल हक़ मिजाज़ बोले। यानी कि मज़दूरों की गीत का मतलब क्या है, मज़दूरों के लिए लड़ना, उनके हक़ के लिए लड़ना। ओके, तो मज़दूरों की गीत लिखने वाले कौन है, इसरारुल हक़ मिजाज़ हैं। हज़रत बाबा फरीउद्दीन मसूद गंज शिकरी रहमतुल्लाह अलैह, यानी कि इस माह की कहानी के अंदर बच्चों को अखलाकियत यानी कि सच्चाई की तरफ दावत देना या अल्लाह पे ज़्यादा मतलब अल्लाह पे भरोसा रखना। तो ये एक ऐसी मतलब एक ऐसा क़स्सा है, एक ऐसा क़स्सा बहुत ही शानदार क़स्सा है ये हज़रत बाबा फरीउद्दीन मसूद गंज शिकरी रहमतुल्लाह अलैह का। तो वो उन्होंने एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे और उनके वालिद का नाम हज़रत जमालुद्दीन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह और वालिदा मोहतरमा का नाम खरसुम बीबी था। तो उन्होंने क्या क्या किए थे बोले तो, बेटा जो बच्चे पाबंदी से नमाज़ पढ़ते हैं अल्लाह ताला उनसे खुश होते हैं और इनामात से नवाजते हैं, बल्कि उनकी अम्मी उनको बोले रहते। तो जब से क्या करे रहते बोले तो, अम्मी जान अल्लाह ताला क्या इनाम देते हैं बल्कि पूछे रहते। तो माँ ने अपने लाडले को गोद में उठाते हुए ऐसे ही कह दिया कि अल्लाह ताला बच्चों को हर नमाज के बाद शक्कर की पुड़िया देते हैं और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें अच्छे अच्छे इनामात से नवाजते हैं। तो इनकी अम्मी जान का कहना था कि बच्चों को नमाज की पाबंदी कराने के लिए ये तरकीब इस्तेमाल होती बोल के। तो वो हर रोज़ नमाज़ पढ़ते थे और उनकी अम्मी जानिमाज़ के नीचे शक्कर की पुड़िया रख देती थी। ओके, तो हर नमाज के बाद मुसल्ले के नीचे एक शक्कर की पुड़िया छुपा कर रख दिया करती थी। मसूद नमाज़ पढ़ते और मुसल्ले के नीचे जो शक्कर की पुड़िया है देखकर खुश हो जाते और मज़े लेकर शक्कर खा लेते थे। तो ऐसा क्या हुआ बोले तो, एक मर्तबा उनकी अम्मी जान बाहर गए हुए होते हैं और भूल गए हुए होते हैं। जब वापस लौट के आते तो पूछते कि बेटा क्या तुमने नमाज अदा कर ली। जी अम्मी हमने अदा कर ली है, तो शक्कर भी खा ली।
और शक्कर भी खाली बोल के बोलते। तो खशम बीबी समझ जाते कि अल्लाह ताला ने इनके बेटे पर अपना ख़ास फ़ज़ल किया है, इसे अपना पसंदीदा बंदा बना लिया है और गैब से शक्कर का बंदोबस्त कर दिया है। तो जब उनकी अम्मी नहीं रखे रहते वो अल्लाह ताला रखे रहते हैं। वो बेहद खुश हो गई और बेटे को गले लगाया। और बड़े होने के बाद मसूद ने बेहद पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारी, हज़ारों लोगों की तरबियत की, अपने वक्त के लिए एक बड़े वली बने और बाबा फरीउद्दीन मसूद गंज शिकरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर हुए। तो इस तरह गंज शिक्र आपका लक़ब बन गया। तो गंज शिक्र क्या है? इनका लक़ब है। अल्लाह ताला हमको भी ऐसे ही पाक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ दे, हमको भी नेकी के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ दे, हमको भी ये फ़ितनों से दूर रखें, हमको फ़ितनों से महफूज रखें। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो हमारा 5th लेसन है मैं गरीब तितली हूँ। तो मैं गरीब तितली हूँ के लिखने वाले कौन है? हैदर बियाबानी है। हैदर बियाबानी भी बहुत ही मशहूर और मारूफ शायर या मुसन्निफ़ है। तो इनके बारे में भी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ सकता है। मैं गरीब तितली हूँ के लिखने वाले कौन है? हैदर बियाबानी है। हैदर उनका तखल्लुस है। इनकी मशहूर तसानीफ़ क्या है? नन्ही मुन्नी बातें। नन्ही मुन्नी बातें कौन करते? हैदर करते। हैदर जब बयान करते तो नन्ही मुन्नी बातें बयान करते। तो ऐसा आप उसको याद रख ले सकते हैं। तो इनकी पैदाइश कब हुई? 1940 में अचलपुर महाराष्ट्र के अंदर हुई थी। तो उन्हें ज़्यादातर बच्चों की नज़मों पे ज़्यादा फोकस करे हैं नो, और उन्होंने 40 बुक्स लिख चुके हैं। तो इनकी एक अहम बात क्या है बोले तो इनके जितने भी बच्चों के आदाब आपको मुख्तलिफ़ इनामात से नवाजे हैं। तो मध्य प्रदेश की जो हुकूमत क्या करती बोले तो कई नज़मों को उनके स्कूल की दरसी किताबों में शामिल करती है। तो बच्चों के रिलेटेड उन्होंने इतना ज़्यादा करे हैं, इसके लिए मध्य प्रदेश की हुकूमत क्या करती बोले तो इनके जितने भी नज़में होते हैं उनको टेक्स्ट बुक्स के अंदर शामिल कर देती। तो ये बहुत ही बड़ी बात है ना। तो मैं गरीब तितली हूँ ये लिखने वाला हैदर बियाबानी है। और हैदर बियाबानी, हैदर क्या है? उनका तखल्लुस है। और उनकी जो मशहूर तसनीफ़ है वो नन्ही मुन्नी किताबें हैं। अनोखा पौधा। अब अनोखा पौधा के अंदर आपको फ़ैज़ा क्या है? एक कैरेक्टर का नेम आ जाता। तो अनोखा पौधा यानी कि एक बहुत ही अनोखा पौधा रहता है इसके अंदर। तो इसमें आके आपको ये कौन लिखे हैं बल्कि यहाँ पे है अनंत नारायण लिखे हैं अनोखा पौधा। और इसके अंदर जो कैरेक्टर का नेम है वो फ़ैज़ा है। और मुसन्निफ़ कौन है? अंधल अनंत नारायण है। इसको ट्रांसलेट करने वाले कौन है? आरिफ नकवी हैं। यानी कि एक तेलुगु का होगा तो इसको क्या कर रहे हैं नो उर्दू में ट्रांसलेट करके लिखे हैं आरिफ नकवी। तो ये आके काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान NCPUL न्यू दिल्ली से इसको लिए हैं। सो यानी कि NCPUL यानी कि उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह कंडक्ट करते हैं। तो अनोखा पौधा लिखने वाले कौन है? अंधल अनंत नारायण है जो उसके मुसन्निफ़ है। इसके मुतरजिम कौन है यानी कि इसको ट्रांसलेट करने वाले कौन है उर्दू के अंदर बोले तो आरिफ नकवी हैं। तो आप उसको याद रखें। अनोखा पौधे के अंदर कैरेक्टर का नेम क्या है? फ़ैज़ा है। और उसको लिखने वाले कौन है? अंधल अनंतस नारायण है। और उसके मुतरजिम कौन है? आरिफ नकवी हैं। तो ताजमहल यहाँ पे इसके लिखने वाले कौन है? यूसुफ सफ़ी हैं। तो यूसुफ क्या करे कहते हैं? ताजमहल गए, ऐसा याद रख लो। ताजमहल कौन लिखता है? यूसुफ सफ़ी है। यूसुफ सफ़ी क्या है? ताजमहल गए थे बोल के आप याद रख सकते। 7th लेसन है आप उमंग बोल के। तो उमंग के अंदर क्या है बोले तो इसकी मुसन्निफ़ा यानी कि यहाँ एक ख़वातीन है। मुसन्निफ़ा कौन है? मेरी लिन हर्ष। तो उमंग लिखने वाले कौन है? मैरी लिन हर्ष है। तो इसके अंदर क्या है बोले तो सुहेल बोल के एक कैरेक्टर है, एक किरदार का नाम है। तो इसमें एक मर्तबा सुहेल क्या सोचता? मैं एक इंजीनियर बन जाऊं बोल के सोचता, एक मैकेनिक बन जाऊं बोल के सोचता, किसान बन जाऊं बोल के सोचता। यानी कि यहाँ पे डॉक्टर, ऐसा वो हर तरह से भी किसी को देखता तो वैसा बन जाऊं बोल के उसके अंदर एक उमंग पैदा होती। तो यहाँ पे बच्चा आखिर में क्या बोलता? मुझे दिल लगाकर पढ़ना होगा, मैं सख्त मेहनत करूँगा और खूब पढ़ूँगा बोल के यहाँ पे आखिर में एक बात ख़त्म होती है यहाँ पे। तो उसके साथ साथ यहाँ पे उमंग देखे मेरी लिन हर्ष का है। तो उन्होंने एक मुसन्निफ़ा है, उनका नाम आप याद रखिए।
तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे जो आके मैं क्या बनूंगा बोल के है। यहाँ पे मैं क्या बनूंगा, यहाँ पे आके हफीज़ जालंधरी है, हफीज़ जालंधरी। आप इसको याद रखना बोले तो, अब छोटे जब आपको ज़्यादातर मदरसे के अंदर पूछते हैं तो आप क्या बनोगे बोले तो मैं हफीज़ बनूंगा, यानी कि मैं हाफिज़ बनूंगा, मैं कुरान की तिलावत करूंगा, मैं हफीज़ बनूंगा बोल के बोलते रहते। तो मैं क्या बनूंगा बोले तो आप क्या बोलना है, हफीज़ बनूंगा, हाफिज़ बनूंगा। तो इजी से याद रख सकते कि मैं क्या बनूंगा लिखने वाले कौन है, हफीज़ जालंधरी हैं। ओके। इस माह की कहानी के अंदर भारत की बहादुर बेटिया का नाम है जो कल्पना चावला है, जो खुलाई सफ़र के अंदर उनका हादसा हुआ था। उनकी पैदाइश आके 1982 में चंडीगढ़, मतलब उन्होंने 1982 में चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लिए थे उन्होंने, और 1988 में उन्होंने नासा में दाखिला लिए थे। तो इसमें थोड़ी डेट्स है, थोड़ा बहुत आराम से उसको पढ़ने की कोशिश करें आप। ओके। तो ऐसा यहाँ पे इनका लैंड, इनका जो प्लेन था वो क्रैश हो गया था। कौन सा बोले तो 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस सेंटर से दूसरा खुलाई सफ़र उन्होंने करे रहते। तो 16 दिन का प्रोग्राम रहता, वो आखिर में जब 80 तजुर्बात कर लिए रहते उन्होंने, तो आखिर में उनको ज़मीन पे आने का रहता, सिर्फ 16 मिनट ही बाकी रहता। जब उनका कोलंबिया ज़मीन पर उतरने वाला था, उसमें कुछ ख़राबी हो जाने की वजह से क्या हो गया, वो तबाह हो गया है। तो यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान की सबसे पहली ख़वातीन जो खुला में सफ़र की हैं वो कल्पना चावला हैं। तो इनसे हम लोग क्या सीखना है बोले तो, बच्चों, भले ही कल्पना चावला हादसे का शिकार हो गई, मगर उन्होंने हमेशा के लिए हमारे दिलों में जगह बना ली। वो सारी दुनिया के लिए एक मिसाली खातून बन गई। दुनिया में कुछ लोग हमेशा ज़िंदा रहते हैं क्योंकि मौत सिर्फ उनके जिस्म को आती है, रूह को नहीं। देखिए आप कितना प्यारा है ये भी NCPUL का है, जो मैं बोली थी कि उर्दू ज़बान को फ़रोग़ के लिए ये बेहतरीन तौर पे प्रोग्राम्स ना मतलब हमद नज़म लिखते हैं। इसमें हमारी गायें हैं, तो हमारी गायें आके लिखने वाले कौन है, मोहम्मद इस्माइल इनका नाम है, और तखल्लुस क्या है, इस्माइल है। तो उनके वालिद का नाम क्या है, शेख पीर बख्श थे। इनकी विलादत 12 नवंबर 1844 मेरठ में हुई। कब है बोलो, 12 नवंबर 1844। तो याद रखें आप, 12 144, तो 1844 12 नवंबर। आपको कंफ्यूज होता होगा मेरी बातों में, जल्दी जल्दी बोलती हूँ ना, तो फिर भी आप एक कुछ ना कुछ कोड रखें, आप याद रखें 12 नवंबर 1854। ओके। वफ़ात आके सेम एक ही मंथ में होती, देखो 12 नवंबर है, यहाँ 1 नवंबर है, वो 1844 है, यहाँ 1917 है, याद रखिए। तो इन्हों आके रज़ाए जवाहिर 1888 में लिखे हैं, और हयात कुलियात इस्माइल आके यहाँ पे 1910 में लिखे हैं, और 1939 में ये शाया हुआ था। ओके। और अपना मकसद बना लिया, यानी कि ज़्यादातर अदब अतफ़ाल यानी कि बच्चों के लिए ज़्यादातर उन्होंने नज़में लिखते थे। इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है बोले तो, इनका असल नाम मोहम्मद इस्माइल है, इनका तखल्लुस इस्माइल है, और ये आके मेरठ में पैदा हुए 12 नवंबर 1844, और 1 नवंबर 1917 में इनका इंतकाल हो गया। और वो आके रज़ाए जवाहिर लिखे हैं, और हयात कुलियात इस्माइल भी लिखे हैं। ओके। ऐसा हम लोग आके इस्माइल मिर्ठी के बारे में पढ़ लिए। इस्माइल मिर्ठी, मेरठ से ताल्लुक़ रखने की वजह से उनको मिर्ठी रखा गया है। वो सिफ़्ते निस्बती के अंदर आपको आता है, ग्रामर पॉइंट के अंदर। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे जो हमारा आखिरी लेसन होगा। तो इसमें देखिए आप, नई कहानी। तो नई कहानी कौन बता रहे हैं, सैयदा फ़रहत बता रही हैं। तो नई कहानी का जो यहाँ पे नज़्म है वो कौन बता रहे हैं आपको, सैयदा फ़रहत हैं। याद रखिए सैयदा फ़रहत के बहुत सारे कहानियाँ मौजूद इस बुक के अंदर हैं। लड़की भी रहमत है। तो लड़की भी रहमत है, यहाँ पे लड़कियों के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पे लड़कियों की अहमियत के बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें याद रखिए, यहाँ पे कैरेक्टर के नेम्स आपको याद रखना है।
मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कौन कौन से कैरेक्टर के नेम्स हैं। दादी माँ ने सफ़िया को बड़े प्यार से समझाया। तो सफ़िया क्या है, यहाँ पे लड़की का नाम है जो कैरेक्टर का नेम है। और यहाँ पे और एक क्या है नेम, देखेंगे यहाँ पे कुछ और एक नेम भी है मौजूद है जो उसके भाई का रहता। ओके, तो यहाँ पे सफ़िया इरफान, इरफान आके यहाँ पे उसके भाई का नेम रहता। तो यहाँ पे क्या है बोले तो लड़की भी रहमत है, इसमें दो कैरेक्टर के नेम्स आते हैं, सफ़िया और इरफान है। ये दो कैरेक्टर के नेम्स आपको याद रखना है। उसके बाद देखो ये लिखने वाले कौन है, डॉक्टर इमरान मुश्ताक हैं, यानी कि लड़की भी रहमत है, लिखने वाले कौन है, डॉक्टर इमरान मुश्ताक हैं। कौन है, डॉक्टर इमरान मुश्ताक हैं, याद रखिए, लड़की भी रहमत है। इसके अंदर आपको कैरेक्टर के नेम्स याद रखना बेहद ज़रूरी होता है। तो इसके अंदर हम लोग इतना पढ़ लिए, तो यही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लास्ट में देखो टाफ़ीनामा, टाफ़ीनामा लिखने वाले कौन है, आदिल असीर दहलवी। आदिल, आदिल को टॉफ़ीज़ खाना बहुत पसंद रहता। किसको, आदिल को टॉफ़ीज़ खाना बहुत पसंद रहता। तो लास्ट क्या है देखेंगे एक मरतबा। अच्छा, तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा कंटेंट। तो कंटेंट आके ज़्यादातर आपको फोकस करना है डेट ऑफ बर्थ और वो क्या करे हैं, उनका खिताब क्या है, उनको लक़ब क्या दिए हैं, उनको अवार्ड क्या दिया गया है। तो फोर्थ लेसन के मतलब फोर्थ क्लास के अंदर हम लोग कंटेंट को पढ़ लिए अल्हम्दुलिल्लाह। हम नेक्स्ट आके इंशाअल्लाह फिफ्थ लेसन देखेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर आपका। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।